इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने फिर से विवादित बयान दिया है। तौकीर रजा ने आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को आतंकी संगठन बताते हुए इन्हें बैन करने की मांग की। लखनऊ में वक्फ विरासत बचाओ तहरीक की बैठक में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हिंदू संगठनों से जुड़े लोग खुलेआम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। देश में अमन और शांति के लिए इन संगठनों पर पाबंदी लगाना जरूरी है। तौकीर रजा ने सरकार की ईमानदारी से काम करने और लिंचिंग बंद करने की सलाह देते हुए कहा कि यह लड़ाई वक्फ को बचाने की नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व को बचाने की। वक्फ बिल का विरोध करते हुए तौकीर रजा ने कहा कि वक्फ संशोधन के नाम पर सरकार मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। सरकार पर आरोप लगाते हुए रजा ने कहा कि सरकार जबरदस्ती वक्फ बिल को मुसलमानों पर थोप रही है। मौलाना रजा ने वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम समुदाय से दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा होने का आह्वान किया है और कहा है कि तारीख और समय जल्द बताएंगे। तौकीर रजा ने सरकार पर वक्फ बिल की नहीं बल्कि 3 तलाक, सीए, एनआरसी के जरिए भी परेशान करने का आरोप भी लगाया। तौकीर रजा ने और क्या कहा, कैसे कहा, इसे सुनिए। बैठक में तो ये अमेंडमेंट बिल जो आया है, ये लाने की कोशिश की जा रही है, इसकी मुखालफत की गई है और इसकी हम किसी एक पॉइंट की बात नहीं करते बल्कि हम इस बिल की ही मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं और हमारा मानना यह है कि हुकूमत बदनीयती के साथ काम कर रही है। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को कल्लाश बनाने की कोशिश और हमारी मस्जिदों और दरगाहों और मदरसों पर बदनीयत है हुकूमत की। इस वजह से वो ये बिल लाना चाहते हैं। ऐसे बिल की हर पैमाने पर मुखालफत की जाएगी, मजम्मत की जाएगी और दिल्ली में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और हुकूमत को अगर किसी ने गुमराह किया है तो हुकूमत को वो वाज़ेह करना चाहिए कि किन चीज़ों पर गुमराह किया गया है। और हुकूमत अगर वाकई ईमानदार है और औकाफ की बेहतरी चाहती है तो हुकूमत को पहले चाहिए कि औकाफ की जितनी जायदादों पर हुकूमत का कब्जा है, सरकारी दफातर हैं, अंबानी साहब की बिल्डिंग बनी हुई है, इन तमाम चीजों को पहले रिलीज करवाएं, तब हम ये समझेंगे कि वाकई आपके दिल में हमदर्दी है और आप कुछ बेहतरी का काम करना चाहते हैं। देखिए, तौकीर रजा जी को मैं ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगी, ना ही तरजीह दूंगी। सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। सब जानते हैं कितनी जहरीली सोच है। उनकी एक ऐसी सोच है कि उनके समुदाय वाले भी उनसे डरते हैं क्योंकि वो सिर्फ भड़काने की बात करते हैं और दंगा फसादी उनकी सोच है। जहाँ तक बात है आरएसएस की, आरएसएस का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। आप लोगों को याद होगा जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बार आरएसएस पर बहुत ही गंभीर इल्ज़ाम लगाए थे, आरोप लगाए थे, कैसे वो मुकदमा हारे थे, कैसे उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो सब जानते हैं कि क्या है असलियत और कौन सी संस्था देश प्रेम के चलते, देश के विकास के लिए, देश को बिल्कुल संभाल कर एक साथ रखने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है और कौन से ऐसे लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं। हमेशा डिवाइड एंड रूल की कांग्रेस की पॉलिसी रही है, जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रही है कि ये हिंदू और वो मुसलमान और ये इस जात का और वो उसका, तो उसको लेकर लगातार जो वोट बैंक की राजनीति रही है, जिसके चलते मुसलमान आगे भी नहीं बढ़ पाए, मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ। अगर आप देखें सामाजिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर मुसलमानों का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, उनको वोट जिहाद के काम में लगा दिया गया। तो उसी तरह के वोट जिहाद के काम के चलते तौकीर रजा ऐसे लोग जो ठेकेदार बनते हैं धर्म के और दरअसल वो सिर्फ़ और सिर्फ वोटों की ठेकेदारी करते हैं और सिर्फ जहर उगलते हैं, जिससे उनके समुदाय का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। असल में वक्फ बिल का विरोध करते करते हिंदू संगठनों को आतंकी संगठन बताकर बैन करने की मांग करने वाले तौकीर रजा कौन हैं, पहले इसे जान लेते हैं। मौलाना तौकीर रजा बरेली के धार्मिक नेता हैं। सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से वो ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तौकीर रजा प्रसिद्ध आला हजरत खानदान से हैं। आला हजरत ने ही सुन्नी बरेली मसलक की शुरुआत की। इस खानदान से राजनीति में कदम रखने वाले तौकीर रजा पहले व्यक्ति हैं। तौकीर रजा से पहले
आला हजरत के परिवार से कभी कोई राजनीति में नहीं आया। धर्म के नाम पर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले तौकीर रजा ने साल 2001 में इत्तेहाद मिल्लत परिषद बनाई और पहले ही चुनाव में नगर पालिका की 10 सीटें जीत ली। 2009 में तौकीर रजा कांग्रेस में चले गए। 2010 में तौकीर रजा को बरेली में हुए दंगों में पुलिस ने आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। 2012 में वो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी ने तौकीर रजा को मंत्री प्राप्त का दर्जा भी दे दिया, राज्य मंत्री पद का दर्जा भी दे दिया, लेकिन मुजफ्फरनगर में दंगे होने पर उनसे ये पद वापस ले लिया गया, जिसके बाद तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और 2014 में बीएसपी को समर्थन दे दिया। अगले ही साल 2015 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। तो ये है मौलाना तौकीर रजा की कुल जमा राजनीतिक सफर। अब इसी मसले को लेकर हमने सर्वे कराया, जनता के बीच गए, कई सारे सवाल, उस पर लोगों की राय। पहला सवाल, मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी को आतंकवादी संगठन बताते हुए बैन की मांग की है। आपकी राय क्या है? 22% लोगों ने कहा कि आरएसएस सद्भाव का संगठन है। 34% लोग कह रहे थे कि मौलाना लोगों को भड़का रहे हैं। 42% लोग बता रहे हैं कि मौलाना की ये कट्टरपंथी सोच है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, जितने भी विकल्प हैं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, बीएचपी की मांग है भड़काऊ बयान पर मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो। आपकी राय क्या है? आप क्या मानते हैं? हमने लोगों से पूछा। 78% लोगों ने कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। 22% लोगों ने कहा यह पूरा विवाद ही सियासी है। अब चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सौरभ मालवीय हैं जो कि आरएसएस के विचारक हैं, फाजिल अहमद हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले डॉक्टर सौरभ मालवी के पास मैं चलूँगा। सौरभ मालवी साहब, शायद मौलाना तौकीर जो हैं उन्होंने अभी संघ के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के या तमाम इस तरह के जो संगठन हैं, अनुशासनिक संगठन है संघ के, जनता के बीच जाकर, लोगों के बीच जाकर, गांव में, आदिवासी इलाकों में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, वो शायद देखा नहीं है। अगर देखते तो शायद तौकीर रजा की ये राय नहीं होती, लेकिन बावजूद अगर तौकीर रजा इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इस पर आपकी राय क्या है? निश्चित तौर पर मनोज जी, बिल्कुल ये सच है कि तौकीर रजा एक ऐसी ग्रंथि से, एक ऐसी जहरीली भावना से ग्रसित हैं जो खास करके धर्म के आधार पर, मजहब और पंथ के आधार पर उन्माद फैलाने का उनका बैकग्राउंड है, उनका इतिहास है और इसी की उपज है। और इस नाते इस तरह के विचार उनके मन में आना स्वाभाविक है, इसलिए उनकी इस बात का कोई बहुत महत्व नहीं है। उनका भी समाज समझता है। आज पूरा देश, पूरा भारत, दुनिया भर में, मनोज जी देखिए कितनी सुखद स्थिति है, पूरे विश्व भर में कहीं कोई मुसलमान सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। भारत में का ही मुसलमान पूरे धरती पर सुरक्षित है, बाकी धरती पर मुसलमान आपस में लड़ भिड़ कट मर रहे हैं। वहां धर्म की लड़ाई आपस में बड़ी तेज चल रही है, हम सब जानते हैं, उसमें कुछ कहने जैसी बात नहीं है। लेकिन भारत का मुसलमान अमन, चैन, सुख, शांति और विकास के साथ जी रहा है, इस सच को भी हम जानते हैं। ऐसे में तौकीर रजा का यह बयान सिर्फ और सिर्फ उन्माद फैलाने का है, प्रोपेगेंडा पैदा करने का है और राजनीतिक लाभ लेने का है। इसके सिवा मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ है, क्योंकि संघ को तौकीर रजा की जरूरत नहीं है। संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और 25 में, अगले वर्ष हम 1925 में 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं सामाजिक विविध कार्यों की, जैसा कि आपने प्रारंभ में गिनाया, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे विद्यार्थियों के बीच में काम हो, चाहे अलग अलग प्रकार के अन्य काम हो, हम सब इस दिशा में लगातार समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे थे। फाजिल साहब, अगर आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, ऐसे संगठनों को अगर आतंकी संगठन कहा जा रहा है, तौकीर रजा अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे एक साथी ने कहा कि भारत का मुसलमान सुरक्षित। मुसलमान नहीं है, सब कोई सुरक्षित है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लेकिन वो सुरक्षा हमें भारत का संविधान देती है। कोई संघ संगठन या कोई इस तरह के लोग हमको सुरक्षा नहीं देते। ये लोग तलवार का प्रदर्शन करते हैं, ये लोग हथियार लहराते हैं,
ये लोग तलवार अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं, कहाँ ये सुरक्षा की बात करते हैं। ये तो हमारा संविधान बाबा साहब ऐसा बना के चले गए कि इन लोग की तलवार नहीं निकल पाती है। ये लोग तो यही लोग ना उसी संविधान को खत्म करने के लिए लोग कह रहे थे कि 400 सीट दो तो हम संविधान बदल देंगे, यही लोग थे। और आप जो कह रहे हैं कि हमने तो कहीं आरएसएस के लोगों को नहीं देखा कोई स्वयं सहायता समूह करने। गांव-गांव में ईसाइयों ने हिंदू बच्चों को पढ़ा करके आज दुनिया भर की जगह जाके नौकरी कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ईसाइयों का चर्च तोड़ रहे हैं, जिन्होंने उसको पढ़ा लिखा कि इस देश के हिंदू बच्चों को इस लायक बना दिया कि वो चांद पे जा रहे हैं, उनका चर्च तोड़ रहे हैं, उनके पूजा स्थल को तोड़ रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो कहाँ ये लोग किसकी बात करते हैं? अभी देखिए किस तरह से गौ मांस के लिए हरियाणा में एक मुस्लिम लड़के की हत्या कर दिया है लोगों ने, एक गंभीर रूप से घायल है। अभी 2 दिन पहले एक वायरल हुआ, गाय के नाम पर एक बुजुर्ग की पिटाई कर दिया, मरते मरते बचे वो। ऐसे हजारों घटना इस इलेक्शन की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के हजारों घटनाएं लगातार हो रही, और मुसलमानों को किस तरह से अपमान तिरस्कार, ईसाइयों को अपमान तिरस्कार, किस तरह से आदिवासियों में ये काम कर रहे हैं। आजादी के बाद सारी जमीन खुद रख लिए, 1 इंच आदिवासी को जमीन नहीं दिए, ना दलित को दिए। ये लोग भूमिहीन बना दिए, उनको गोबर फेंकवा रहे हैं, उनको कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान पर पैर से पैदा हुए, ये हमारी सेवा करने के लिए पैदा हुए। ये सोच है इनकी। कोई इंसान को आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे, अगर दलित क्यों सबकी सेवा करेगा, ब्राह्मण क्यों नहीं करेगा, राजपूत क्यों नहीं करेगा? तो सेवा करने के लिए आपको इन्होंने पैदा किया है, ये अपना धर्म बता दिए हैं कि दलित जो है, शूद्र जो है, हमारी सेवा करने के लिए पैदा हुआ। इन सारी चीजों को बातें, चूंकि टीवी मीडिया भाई उनकी है। नहीं, जिन दलितों का जिक्र आप कर रहे हैं, जिन शूद्रों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो देश के राष्ट्रपति जैसे पदों पर भी बैठते हैं। ऐसा नहीं है जिसका आप सुन लीजिए, राष्ट्रपति पे बैठते हैं, उनको भी तो मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा। 2 राष्ट्रपति का अपमान किए लोग, 2 राष्ट्रपति का बाकायदा रामनाथ कोविंद जी ने तो मुकदमा लिखवाया दिल्ली में आकर के। उनको कहाँ ये लोग सम्मान दे रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को क्या ये लोग बोलते रहते हैं बीच बीच में। हम इस पर जाना नहीं चाहते। ये हर आदमी को अपना धर्म की बड़ाई करने की स्वेच्छा से छूट हो। चलिए, एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि अपने भड़काऊ बयान के जरिए मौलाना तौकीर रजा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? 93% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, 7% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि वक्फ बिल से मुस्लिम धर्म गुरुओं को असली दिक्कत क्या है। 22% लोगों ने कहा मनमानी पर रोक लगेगी, 12% लोगों ने कहा घोटाले खुलने का डर है, 50% लोग जमीन पर सरकारी कब्जे का डर बता रहे थे, और 16% इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। डॉक्टर सौरभ मालवीय आरएसएस के विचारक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। असल में सौरभ जी, ये जो पूरी तकलीफ है ये वक्फ बिल को लेकर है, क्योंकि तौकीर रजा ने भी विरोध वहीं से शुरू किया, इसके बाद फिर वो संघ पर, बजरंग दल पर और विश्व हिंदू परिषद पे आ गए। आखिर क्यों वक्फ की संपत्ति को लेकर क्यों बिल लेके आना चाह रहे हैं? क्योंकि इससे तकलीफ है समुदाय को। देखिए मनोज जी, वास्तव में तौकीर रजा हो चाहे अहमद भाई सामने बैठे हैं हुए हूँ, वास्तव में इन लोगों की समस्या है कि मोदी सरकार और योगी सरकार में मुसलमान बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है और वो मुख्य धारा में आ रहा है। सरकार की सभी सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। इनके बच्चे मदरसे में न जाके कॉन्वेंट में जाने लगे, लगातार पढ़ाई शिक्षा के द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और इन सब लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। इस दुकानें बंद होने से मौलानाओं के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए अनर्गल जहन में निकल रहा है। और इसके अलावा अभी भी जो अहमद कह रहे थे, वो भी क्या कह रहे थे, विषय कुछ और है और दर्द कुछ और बयां कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मुस्लिम समाज को ये लगातार गुमराह करने। सच्चर कमेटी 2 की रिपोर्ट देखिए, यूपीए गवर्नमेंट ने पार्ट 2 ने कराई थी, उसमें क्या था कि जातिगत रूप से इन लोगों को किसी तरह दबा के और भेदभाव बना उस वर्ग के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इनका वर्ग अभी भी वही काम करता रहे। मोदी सरकार, योगी सरकार मुसलमानों के गरीबी को दूर करने का, उनको मुख्य धारा में लाने का और देश में साहब ये बात तो सही है ना कि देखिए अगर लाडली बहना योजना हो या फिर आयुष्मान योजना हो या फिर मुद्रा लोन हो, वो सभी के लिए, हिंदू के लिए भी है तो मुस्लिम के लिए भी है, उसमें तो कोई भेदभाव है नहीं है। और चूंकि वक्फ बिल की जो बात की जा रही है, ज्यादातर मुस्लिम इस बात का विरोध कर रहे हैं
कि वक्फ वो एक माफियाओं का अड्डा हो गया है? बिल्कुल। और क्या अगर मंदिर की जमीन पर अदालती एसडीएम हस्तक्षेप कर सकता है, कलेक्टर कर सकता है, अदालतें कर सकती हैं, तो क्या वक्फ की जमीन पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए अगर वो गलत है तो? देखिए, सबसे पहले ये है कि वक्त निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए, सरकार कर रही है। देखिए, आजादी के बाद 3 तरह की प्रॉपर्टी का हिस्सा लगा। क्रिश्चियन प्रॉपर्टी अपना कंपनी एक्ट में गए, उनकी सारी जमीनें कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। हिंदू समाज जो है वो ट्रस्ट एक्ट में गया, उनकी जो मंदिर या जो भी जमीन होती है वो ट्रस्ट एक्ट में होती है। इसीलिए बाबा लोग की हत्या हो रही। जमीनों को ट्रस्ट एक्ट में क्या है कि आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं। इसीलिए बाबा इलाहाबाद में कितने बड़े बाबा की हत्या हो गई और न जाने कितने बाबाओं की हत्या हो जाती है जमीन के लिए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो वक्फ, अल्लाह ने कहा कि आप अपनी कीमती जमीन वक्फ कर दो। वक्फ क्यों कर दो? वक्फ इसलिए कर दो कि अल्लाह के नाम है, इसलिए वो जमीन अल्लाह तो नीचे आकर के बेचेंगे। अरे अल्लाह के नाम नहीं है, बहुत सारे मौलाना वहां पर अपनी कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ना आ रहा है कुंडली, तो हिंदू भी मार के बैठे हैं वक्फ की जमीन पर। हाँ, तो अदालत में जाते हैं ना, तमाम ऐसे बाबाओं की जमीन, ऐसे ट्रस्टों की जमीन, धार्मिक ट्रस्टों की जमीन पर अदालत का निर्णय लागू होता है, आपके यहाँ नहीं होता है, अदालत वक्फ में नहीं होता है। अभी सुनिए, पूरा आपको जानकारी नहीं है, हम समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए आज ठीक से। हाँ, समझाइए। पूरी तरह से वक्फ जो है ना सरकार की संस्था है, उसकी कस्टोडियन है सरकार। जो किराया आता है ना वक्फ की जमीनों से, वो सरकार के खजाने में जमा होता है। और उस पे जो कर्मचारी काम करते हैं, किराया क्या होता है? किराया क्या होता है? मिनिमम किराया क्या होता है? किराया ताकत बल और प्रलोभन के आधार पर किराया है। वक्फ बोर्ड सरकार जो है, सरकार कम ले रही है ना। कनॉट प्लेस में दुकानों का किराया 19 रुपया है, क्या करेंगे आप उसके लिए? कनॉट प्लेस गए कभी? वहां की दुकानों का किराया 20 रुपया 22 रुपया महीना है, आज भी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कानून है ना उसके लिए। इसी तरह वक्फ हम लोग भी चाहते हैं किराया, लेकिन कई उद्योगपति जो है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, नहीं विस्तार से नहीं, अभी पूरा होने दीजिए। नहीं, अभी समय का अभी समय का अब समय खत्म हो चुका है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, और उसके बाद फिर कानूनी बारीकियों के साथ आपको बताएंगे कि इसमें कमी क्यों, और सरकार अगर बिल लेके आ रही है तो उस बिल के पीछे कारण क्या है, क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है, मुस्लिम समुदाय का वर्ग है, वो खुद चाहता है कि कम से कम इसमें ईमानदारी से ऑडिट हो, तमाम सारी चीजें निकल कर आए। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। सौरभ मालवी का शुक्रिया, फाजिल अहमद साहब का शुक्रिया जो विस्तार से इस पूरे मसले पर